अपनी एक पोस्ट कैसे सुनिश्चित करें और सेफ स्कोर क्या टारगेट करें, क्योंकि इस बार भर्तियां कम है, तो मैं इस पर कुछ लेकर के आया हूं आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए। सिलेक्शन का मंत्र है भाई। एक तो मैं आपको यह बता दूं कि भाई एक पोस्ट अगर आपको अपनी सुनिश्चित करनी है तो निश्चित तौर पर जो कमियां पहले 60,244 में रही थी उन पे काम करना होगा, और वो इस बार कमियां ना रहें, इसके लिए आपको जी जान से जुटना होगा। आप खुद से पूछिए एक बार कि वहां पर मेरी कुछ तो कमी रही होगी, क्योंकि 60,244 में अगर मैं नहीं आया और यूपी के अंदर ही भर्तियां थी, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कमी करे आप दिन रात एक कर दिए थे। और भाई दिन रात भी एक किए थे तो हो सकता है 2-3 महीने किए हो, या बीच बीच में कुछ और ऐसे काम आ गए हो जिनसे आपसे डिस्ट्रैक्ट हुए हो, या आपका माइंड नेगेटिविटी पे चला गया हो, या आपने ये सोचा हो कि मैं यहां से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं, वहां से भी। मैंने 10 जगह से चीजें पढ़ी हो और 10 जगह से पढ़ के मैं कहीं का नहीं रह जाता, ये आपको मानना पड़ेगा। आप एक जगह से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, 10 जगह पढ़ना। देखिए कोई भी टीचर बोल देगा इस बात को, चाहे आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे तो ऑफलाइन भी मन लगा के पढ़िए। फिर आपको ऑनलाइन, फिर आपको आप जाते हैं लाइब्रेरी में, आपको कहता है भाई ऑनलाइन है वो इंडिया का सबसे बढ़िया। भाई अगर आपको ऑफलाइन अपने यहां बहुत बढ़िया चीजें लग रही हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो फिर क्यों ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ना है? आप ऑफलाइन पढ़िए। ठीक है, मैं आपको गाइड करने आया हूं, मैं ये नहीं कि मेरा फायदा इसमें तो इसलिए मैं ऑनलाइन के लिए गाइड करूं। अगर आपको ऑफलाइन में सारे सब्जेक्ट्स बहुत बेहतरीन मिल जाते हैं, या सारे नहीं मिलते, ऑफलाइन में मुझे 2 सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन समझ आ रहे हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट को मैं ऑनलाइन कर लेता हूं, इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, वो आपको ही डिसाइड करना है। पर ऐसा नहीं है कि आज हमने ये डिसाइड कर लिया, इससे हमने 15 दिन पढ़ा, फिर मेरा एक दोस्त आया, मैं लाइब्रेरी में गया, उसने मुझसे बोला कि देखो ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है। मैंने उसको भी देखा, मुझे उसमें भी मजा आया, और मेरा दोस्त कह रहा है ये बहुत बढ़िया पढ़ाता है, तो मैं इसी से पढ़ने लग जाता हूं। फिर कोई आया, नहीं भाई इन सबसे बढ़िया टीचर ये है, इसका पढ़ाया हुआ बहुत मिलता है एग्जाम में। फिर तीसरे पे चले गए, फिर हो सकता है उधर आपने कुछ टाइम खराब किया। तो इस तरह की चीजें बहुत है ऑनलाइन में, ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सिर्फ आपको ये तय कर लेना है मुझे कहां से पढ़ना है, और जब आप ये तय कर लो तो आंख मूंद कर वहां भरोसा करिए और आपका सिलेक्शन वही एक जगह दिला देगी। ठीक है भाई, तो पहला सिलेक्शन मंत्र तो ये है आप सबको कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऑफलाइन में जो आपके आसपास सेंटर्स हैं अगर वो चलते हैं तो वहां इतना जरूर होता है, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं है, ये आपको पहचानना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए ऑफलाइन, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि ये 2 सब्जेक्ट मुझे यहां से पढ़ने हैं, ये 2 मैं वहां से पढ़ लेता हूं, ऑनलाइन तय कर लेता हूं, ये डिसाइड कर लीजिए बस। ठीक है, बाकी ऑनलाइन में मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आरडब्ल्यूए का 60,244 बच्चों के, मैं ये नहीं कहता कि 100% वो हर चीज हमसे पढ़े, पर उनमें से शायद ही कोई बच्चा ऐसा बचा हो जिसकी सफलता में आरडब्ल्यूए का कुछ ना कुछ योगदान ना हो, चाहे थोड़ा हो, किसी की में बहुत ज्यादा हो, किसी की में सब कुछ हो, पर उन सबकी सफलता में कुछ ना कुछ योगदान आरडब्ल्यूए का, चाहे वो मॉक टेस्ट से हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट से हो, चाहे वो बैच से हो या बुक से हो, इन सब में से किसी ना किसी चीज में आरडब्ल्यूए का योगदान उनकी सफलता में रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेरे भाई अगर आपने यहां विश्वास कर लिया तो आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो, तो ऑनलाइन में आप चाहे एक सब्जेक्ट यहां से पढ़ें, चाहे आप सब कुछ यहां से पढ़ें, आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये चैनल क्यों चुना था। और यही सबसे बड़ी बात होती है किसी भी टीचर की। आज जो मैं आपको देने का वादा करूंगा कि ये आपको दूंगा, उससे ज्यादा मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, और ये मैं साबित कर चुका हूं, हर बार करता हूं कि भाई मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं मेडिकल में भी आपका कराऊंगा, लेकिन मैंने मेडिकल कराए थे। मैंने नहीं कहा था कि मैं फिजिकल की तैयारी भी आपकी कराऊंगा या आरएफआईडी से फिजिकल लूंगा आपका, पर मैंने कराया, ये सब कुछ कराया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था, इस चैनल का नाम है रोजगार विद अंकित, और सोच भी यही थी कि जब तक बच्चों के पास रोजगार ना हो तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। ठीक है, तो रोजगार तभी होगा जब आप मेडिकल में पास होंगे और फिजिकल में पास होंगे, केवल एग्जाम नहीं। यही वजह है कि हम लास्ट तक आपके साथ रहते हैं। ठीक है, बैच या फीस, बैच या फ्री क्लासेस, बैच या फ्री क्लासेस किससे पढ़ें? अगर आप देखिए बच्चे 60,244 में आप ये मानते हो कि मैं बिल्कुल किनारे से रहा हूं, तो आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किनारे से रहे हैं, फाइनल मेरिट में रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बैच कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ा हुआ होगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार सिस्टमेटिक आपको पढ़ के जरूर देखना चाहिए, अद्भुत सुधार होगा आपके अंदर। बैच होता है सिस्टमेटिक। ठीक है, और अगर आप पढ़ चुके हो तो फ्री क्लासेस से आप पढ़िए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फ्री क्लासेस कहां मिलेंगी? ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत है आरडब्ल्यूए की, और आगे फ्यूचर में हम प्रैक्टिस सेट्स भी चलाएंगे, उनसे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, बैच वो लोग जरूर प्रीफर करें कि जो एक बार, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत है, निश्चित तौर पे 4 से 6 महीने बहुत अच्छा समय है, तो अब हम आपको शुरुआत से तैयार कर सकते हैं। और आप ये मानते हो कि सर मेरा स्कोर बार बार यही क्यों अटक जाता है, मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ता? इसका मतलब आपने बैच को ढंग से नहीं पढ़ा। एक बार नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिए एक बार ढंग से, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मान लो मैं आपसे इससे 500-700 रुपए दूंगा, पर वो आपके सिलेक्शन के आगे कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको अपनी, हो सकता है लाइट की जो फीस है उसमें पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा आया कल, मुझे उससे आया सर मेरे गांव में आपसे, मेरे गांव के आसपास 100-150 बच्चे पढ़ते हैं, वो कहते हैं तो लाइट के, अपने लाइट के बिल के बराबरी फीस लेते हैं हमसे। तो इस तरह से, तो इसलिए वो लाइट वाला डायलॉग याद आ गया। बस आगे बात कर लेता हूं बुक्स की बात। तो भाई पिछली बार रोजगार विद अंकित की बुक्स बहुत बच्चों ने पढ़ी, बहुत बच्चों ने सराही, तो हमने चारों की अलग अलग बुक्स तैयार की थी, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, अभिरुचि की अलग, वो सब कुछ हमने तैयार किया था। तो मेरे भाई अभिरुचि तो री एग्जाम के बाद आई नहीं, री एग्जाम हुआ, पहले वाले में बहुत आई थी, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा समय दीजिए, पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसको हम पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन में। हर एक पॉइंट, हर एक चीज, सिलेबस का हर एक पॉइंट टू पॉइंट कवर किया जाएगा, इसकी आप चिंता ना करें। बुक्स अगर मैं बोलूं कि अप्रैल लास्ट नहीं, मई में यूपी पुलिस के लिए स्पेशल, ये मैं लॉन्च कर दूंगा।
अलग अलग सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं उन्हीं बुक को लॉन्च नहीं कर सकता, उनमें सब कुछ शामिल करते हुए क्या चीज उसमें एड ऑन होनी चाहिए और क्या नहीं, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, अभिरुचि की हो, तो वो सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उन पे काम शुरू हो गया है। बात करता हूं मॉक टेस्ट की। पुरानी बुक्स नहीं दे सकता मैं आपको, पुरानी बुक्स अगर किसी के पास है तो नहीं मत लेना, फिर वो काफी है। जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनको हम वैसे ही करा देंगे बोर्ड पर, पुरानी से पढ़िए, काफी है। मॉक टेस्ट ये आपको फ्री मिलेंगे हर संडे, हर संडे। तो ये वो बच्चे देना शुरू कर दें जो फाइनल मेरिट से रहे हैं, और जो फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए तो उनकी पढ़ाई में बहुत कमियां हैं, तो भाई वो एक बार चाहे बैच से पढ़ें चाहे यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, पर अपना सिलेबस दोबारा से कंप्लीट करें। ये मेरी आपको सलाह है। ये कब से देना चाहिए? अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो भाई आपको मैं कहूंगा कि आधा सिलेबस यानी 2 मंथ बाद आपको मॉक टेस्ट शुरू करने चाहिए, अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैं फाइनल मेरिट से रहा हूं, तो हर संडे मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे समय लगाइए। कैसे? कि भाई जब आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो फिर उसका एक सॉल्यूशन खुलता है कि आपके कौन कौन से प्रश्न गलत हुए, उनके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, उनको जरूर देखिएगा। और ये कॉपी बना लीजिए शुरुआत में ही कि भाई पहले से एक रफ कॉपी बिल्कुल तैयार रखिए कि किस चैप्टर से मेरे इस मॉक में गलत हुए, मैथ में कौन कौन से चैप्टर से गलत हुए, रीजनिंग में कौन कौन से। फिर देखिए कि जो मैथ्स में जिन चैप्टरों से गलत हुए हैं, क्या वो चैप्टर मेरे वाकई में वीक हैं, क्या उन पर मुझे काम करने की जरूरत है, तो फिर उन पर काम करिए, एक एक करके काम करिए। ये नहीं है कि सारे पे आज ही काम करना है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेरी आपको सलाह है कि एनालिसिस से बहुत बच्चे पार उतर जाते हैं। पार उतरना मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर अपने मॉक का सही से एनालिसिस कर लिया जाए, 2 से 3 घंटे, जब आपका 2 घंटे का मॉक है ना, तो 2 घंटे उसके एनालिसिस पे जरूर लगाओ, कहां कमियां रह गई हैं, इनको कैसे सुधारूंगा, अब मैं इस चैप्टर को का सवाल आगे कभी गलत नहीं होने दूंगा, एक चैप्टर के पीछे पड़ जाइए। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट्स ये बाद में चलाए जाएंगे, चलेंगे पर बाद में, बैच के बाद।